हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी, जो ट्राईपार्टिट स्ट्रगल की लास्ट डायनेस्टी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे ट्राईपार्टिट स्ट्रगल पाल डायनेस्टी में, गुर्जर प्रतिहारों में और राष्ट्रकूट में चलेगी। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है और कौन कौन से रूलर्स अपना अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वाले कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये है साउथ वाले पार्ट में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले डायनेस्टी होती थी चालुक्याज, यहाँ पे चालुक्याज थे। इनके नीचे यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे चोलाज। ठीक है, इधर गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पाल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस है अब इस पे कि गुर्जर प्रतिहार के बाद अब जो राष्ट्रकूट है वो किस तरीके से इस एरिया को डोमिनेट करेंगे। पहले चालुक्य हुआ करते थे, इनको हटा के, इनको टॉपल करके कौन आए, इनको टॉपल करके आएंगे राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी आएगी। क्लियर एकदम। ये पहले चालुक्यन डायनेस्टी के फ्यूडेटरी हुआ करते थे और फ्यूडेटरी होने के बाद जब इन्होंने देखा कि चालुक्यन डायनेस्टी के रूलर सब कमजोर हो गए हैं, तो अब हमें इनके ऊपर क्या कर देना चाहिए, अटैक करना चाहिए, इनको हराना चाहिए, इनको साइड कर देना चाहिए। अब हम इनकी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये आके यहां पे बैठेंगे। क्लियर। अब एक बात समझो, अब फिलहाल के लिए ये फ्यूडेटरी है, तो ऑब्वियस है ये क्षत्रिय डायनेस्टी से इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं देगा। लोग मानेंगे ही नहीं कि भाई आप तो क्षत्रिय हो ही नहीं, आपको हम राजा कैसे बोले, आपको राजा हम बोलेंगे ही नहीं, राजा तो चालुक्य थे। तो इनको कुछ ना कुछ अलग काम करना पड़ेगा ताकि ये अपने आप को राजा कहलवाएं। ठीक है, तो हम इन चीजों को जानेंगे, समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इनके रूलर्स कौन कौन है, डिफरेंट रूलर्स कौन कौन है, और उसके बाद देखेंगे कि ये क्या काम करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले है हमारे पास में दांते दुर्ग। पहले नाम नोट करिएगा, जब भी आप कोई डायनेस्टी पढ़ो तो पहले आप उनके रूलर्स की एक लिस्ट बना लो, ताकि आपको पता हो कि ये रूलर्स आए हैं और फिर इनका काम क्या है। वो याद करने में बहुत आसानी होगी आपको। आप शुरू में राजा उठाया और फिर उसके बाद में पढ़ने शुरू कर दोगे, वो फिर होचपोच हो जाएगा। पहले पढ़ो कि राजा का नाम क्या है, पहले उनकी एक लिस्ट बना लो, उसके बाद अलग अलग रूलर्स को पकड़िएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले दांते दुर्ग। ठीक है, दूसरे रूलर जो होंगे वो है कृष्णा, कृष्णा वन। मैं यहां पे सारे रूलर्स की लिस्ट नहीं बनाऊंगा, वही है जो इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे, फिर हम उनकी ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, देखो कृष्णा वन। उसके बाद तीसरे रूलर आते हैं हमारे पास में ध्रुव, ध्रुव। फिर है हमारे पास में, दैट इज कृष्ण के ही नाम से रिलेटेड है, गोविंद। ठीक है, गोविंद। फिर आते हैं अमोघ वर्ष, फिर आते हैं इंद्र 3। बीच में और भी रूलर्स आए लेकिन हम उनके नाम को मेंशन नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में आएंगे दैट इज कृष्णा 3। ये इस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इंपॉर्टेंट रूलर जो भी हैं वो ये है। ठीक है, हमें इनके बारे में स्टडी करनी है, पढ़ना है कि क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे और कैसे ट्राईपार्टिट स्ट्रगल को ये इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, देखो मैं पहले इसकी एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आप इनके रूलर्स के नाम को कैसे याद रखो। देखो इनके नाम है कुत्ता। देखो पहली चीज तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जस्ट एक ट्रिक है ताकि आपको समझ में आए, आपको याद हो सके। इसको कोई भी किसी भी तरीके से रिलेट ना करे कि ऐसा क्यों बोला या इस तरीके से क्यों बोला, जस्ट ये समझाने के लिए। ठीक है, देखो तो इसके नाम के पीछे आ रहा है कुत्ता। ठीक है, कुत्ता कुत्ते से रिलेटेड है। ठीक है, और पहला नाम क्या है, दांत। तो कुत्ते के दांत, कुत्ते के दांत दिखे तो कृष्ण को धरे। ठीक है,
पहला है दांत से दांते दुर्ग, फिर कृष्ण है, कृष्ण धरे, किसको धरे, किसको धरे, गोविंद को। ठीक है, आपको याद रखने के लिए, जस्ट ये याद रखने के लिए, इसका किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कुत्ते के दांत दिखे तो कृष्ण को धरे, ठीक है, किसने धरे, गोविंद ने, कृष्ण को धरे गोविंद ने, ऐसे लिख लो। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 4 नाम हो गए। अब उसके बाद अब आपने देखा कि कृष्ण को धरे तो कृष्ण को गुस्सा आएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो नीचे से, पहले क्या होता था, जब आपने महाभारत और रामायण देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि बाणों से वार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अमोघ बाण होता था। ऐसे यहाँ पे ये इंद्र और कृष्ण के बीच में लड़ाई हो रही है, तो कृष्ण ने, क्योंकि गोविंद ने कृष्ण को धर दिया तो अब कृष्ण को गुस्सा आएगा, और इंद्र है वो कृष्ण का दोस्त है, तो अमोघ बाणों की वर्षा की, अमोघ वर्षा की किस पे, इंद्र ने, किस पे की, कृष्ण पर। कैसे भी लिख लो चाहे, दोनों ने मिलके, गोविंद ने कृष्ण को धर दिया, इंद्र ने कृष्ण के ऊपर अटैक कर दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इसे रिलीजन से रिलेट ना करें, ध्यान से, बस सिर्फ ये समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। क्लियर, पहला है दांते दुर्ग, दूसरा है कृष्णा फर्स्ट, ध्रुव, फिर गोविंद, अमोघ वर्ष, इंद्र और कृष्णा 3। ठीक है, ये इनके रूलर्स हैं। अब हम समझते हैं इन अलग अलग रूलर्स ने कैसे कैसे काम किया, और हम इन अलग अलग रूलर को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले है दांते दुर्ग। अब ये वही रूलर है जो डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेगा। अब डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं दांते दुर्ग। ये फाउंडर है, कहां से आया, तो चालुक्यन डायनेस्टी को टॉपल करके आया, टॉपल किया इसने। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको हटाया और खुद आके बैठ गया। अब बात क्या आ रही है, लोग इसको एक्सेप्ट कैसे करें, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप तो फ्यूडल हो, फ्यूडल, आप तो फ्यूडेटरी थे। किनके, चालुक्यों के फ्यूडेटरी थे, ये थे हमारे रूलर्स, तो आप नहीं हो रूलर, हम आपको एक्सेप्ट क्यों करें, आपको एक्सेप्ट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग मुझे एज ए क्षत्रिय एक्सेप्ट करें और मुझे रूलर एक्सेप्ट करें। तो इसके लिए इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, एक यज्ञ करवाया ताकि लोग इसको रिकॉग्नाइज करें एज ए रूलर और क्षत्रिय इसको एक्सेप्ट करें। तो इसने यज्ञ करवाया, हिरण्य ग्रीब यज्ञ। अब पूछोगे कि ये क्या होता है, हिरण्यगर्भ यज्ञ क्या होता है, तो इसको एज ए ऐसा माना जाता है कि जैसे ये यज्ञ करवाएंगे तो इसको बोलते हैं हम गोल्डन वूम, मतलब रीबर्थ होता है, रीबर्थ। इस यज्ञ को करवाने के बाद में रीबर्थ होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी राजा ने या किसी भी बंदे ने इसको करवा दिया तो उसके बाद बोला जाता है कि अब इसका पुनर्जन्म हो गया है, अब ये जैसा चाह रहा है वैसा हो जाएगा। ठीक है, लोगों ने बोला कि अगर जैसे मान लो इसको लोगों ने बोला कि आप तो क्षत्रिय कुल के हो ही नहीं, तो इसने जब ये करवाया तो बोला कि अब आप एक तरीके से दोबारा से जन्म लेके आए हो, अब आप क्योंकि फाउंडर हो, क्योंकि आप राजा बनने के काबिल हो गए हो, तो आपको बोला जाएगा क्षत्रिय है आप, और आपकी एक डायनेस्टी चलेगी, तो आप अब से क्षत्रिय हो गए हो, आपका नया जन्म हो चुका है। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया, इसके रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों ने इसको रिकॉग्निशन दी, कहा कि ठीक है अब आप प्योर हो गए हो, अब आप अपनी डायनेस्टी को चला सकते हो। क्लियर एकदम। तो पहला दांते दुर्ग से रिलेटेड आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब दूसरे रूलर आते हैं और वो है कृष्णा। अब इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आर्ट एंड कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहां भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा मेनली तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, कृष्णा वो है जिसने यहां पे फॉर्मेशन की कैलाश टेम्पल की, कैलाश टेम्पल।
अब कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, कैलाश टेम्पल की फॉर्मेशन, कैलाश टेम्पल तो पहले भी तो हो चुका है, वो तो उसमें पल्लव डायनेस्टी में भी था। हाँ देखो अब समझो उस चीज़ को, कैलाश टेम्पल की फॉर्मेशन करवाई कृष्णा वन ने, ठीक है। अब समझना ये कैलाश टेम्पल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है एलोरा केव्स में, एलोरा केव्स जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। रॉक कट आर्किटेक्चर है ये, एक सिंगल पहाड़ है उसको काट के फिर ये टेम्पल फॉर्मेशन करवाई है। देखो अब समझो, पहले बात को समझिएगा, अब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा। समझो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कैलाश टेम्पल, तो ये है तीन कैलाश टेम्पल है, ठीक है। कौन कौन से, पहला तो है कांची में, कांची में जो कि पल्लव डायनेस्टी ने क्रिएट करवाया था, पल्लव डायनेस्टी ने फॉर्मेशन करवाई थी, कंस्ट्रक्शन करवाई थी उसकी, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी। इसको देख के, इस टेम्पल को देख के, क्योंकि इनके ऊपर चालुक्याज ने जब अटैक किया तो वहां पे क्वीन लोक महादेवी, आपने ये पढ़ा होगा, क्वीन लोक महादेवी ने जब ये मंदिर देखा, चालुक्याज जब अटैक करने गए, उसके बाद जब इसमें इस टेम्पल को देखा, कैलाश टेम्पल को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, हमारे यहाँ भी तो होना चाहिए। तो यही टेम्पल फिर पडक्कल में इसका रेप्लिका, कैलाश टेम्पल का रेप्लिका, ये रेप्लिका है, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि इसी टेम्पल को उठा के लेके चले गए, इसका रेप्लिका है पडक्कल में, जो कि बनाया किसने, चालुक्याज ने, ठीक है। बात को समझो, पहला पल्लव्स का है, दूसरा चालुक्य ने बनवाया पडक्कल में। अब जो तीसरा है, ये कैलाश टेम्पल फॉर्मेशन करवा रहे राष्ट्रकूट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 कैलाश टेम्पल है, पहला पल्लव, दूसरा चालुक्य और तीसरे राष्ट्रकूट। क्लियर है एकदम, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, याद रखने के लिए अगर आप याद रखना चाहो तो पल्लव से पी, चालुक्याज से सी, राष्ट्रकूट से आर, पीसीआर, जो जैसे वो होती है ना पीसीआर, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन फिर फिलहाल के लिए आप इसको नॉर्मल भी याद रख सकते हो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब इधर समझना, ध्यान से सुनना, अब इलोरा केव्स में फॉर्मेशन करवाई। इलोरा केव्स क्या है, एलोरा केव्स हैं ये 34 केव्स है, 34 केव्स एलोरा में, ठीक है। अब ये जितनी भी केव्स हैं, इनमें सभी में, क्योंकि ये सभी धर्मों को मानने वाले थे, ये बुद्धिज्म भी, जैनिज्म भी और हिंदुज्म भी, तो ये सारी की सारी केव्स, ऐसा नहीं है कि हिंदुज्म से रिलेटेड है, ऐसा भी नहीं है सारी केव बुद्धिज्म से रिलेटेड है, हम ये कह सकते हैं मल्टी रिलीजियस है, मल्टी रिलीजियस केव्स, ठीक है। अब मल्टी रिलीजियस कैसे, देखो, अगर मैं बात करूं 1 से 12 नंबर केव्स तक, 1 to 12, ये केव्स हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्धिज्म, अजंता केव है वो इसी में आती है, ठीक है। वो हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे अच्छे से, इन सभी के बारे में अलग अलग डिस्कशन होगा, वो वहां पे होगा। फिलहाल के लिए समझो 1 से 12 नंबर की केव्स है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, 12 के बाद आता है 13 to 29, ये केव्स हैं रिलेटेड टू हिंदुइज्म, ठीक है। और उसके बाद 30th से लेके 34th तक ये है जैनिज्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 16 नंबर केव यहां आएगी, केव नंबर 16, ठीक है। और केव नंबर 16 ऑफ इलोरा रिलेटेड टू कैलाश टेम्पल, ये बात ध्यान रखनी है। 16वीं नंबर की केव, और ये भी कैसी है, इस केव में जो कैलाश टेम्पल बना है वो कैलाश टेम्पल ऊपर से नीचे तक बनाया हुआ है। कैसे, एक सिंगल पहाड़ है, उस पहाड़ को काट के और इस टेम्पल की फॉर्मेशन करवा रखी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब ये फॉर्मेशन करवाई है, कंस्ट्रक्शन जो करवाया है कैलाश टेम्पल का, एक लाजवाब है देखने वाला। क्लियर है एकदम। तो कृष्णा से रिलेटेड आपको याद रखना है कैलाश टेम्पल, और कैलाश टेम्पल कौन सा,
कहाँ पे है? इलोरा केव्स में, महाराष्ट्र में है, केव नंबर 16 में है, जो कि किसने बनवाया है? कृष्णा वन ने। कौन सी डायनेस्टी का है? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। क्लियर एकदम? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी में कृष्णा से रिलेटेड ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूलर पे, और वो है ध्रुव। ध्रुव के बारे में आप जानते हो कि भाई ये मेनली जो इन्वॉल्व है ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में। ध्रुव कहां से रिलेट करता है? ध्रुव ये है बिलोंग करता है मेनली ट्राईपार्टिट स्ट्रगल से। ठीक है, मेनली जब हम वहां पढ़ेंगे ना, ट्राईपार्टिट स्ट्रगल पढ़ेंगे, तो किसके साथ में इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हम जितने डिफरेंट फेज होंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेनली अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि ध्रुव का रिलेशन ट्राईपार्टिट स्ट्रगल से होगा, हम वहां पे देखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में नेक्स्ट है गोविंद। देखो ये जो रूलर है, ये सबसे ज्यादा इस डायनेस्टी का सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट रूलर रहा है। एक्सपेंशनिस्ट, ये एक्सपेंशन करने में बहुत ज़्यादा बिलीव रखेगा कि बस मुझे एक्सपेंशन करना है। 9814 तक रूल करेगा ये। ठीक है, मेनली तो एक्सपेंशन को बिलीव करेगा सबसे ज़्यादा। अब देखो एक बार इनका ट्रेंड देखिएगा, पहला रूलर, दूसरा रूलर, वो नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगले जो दो रूलर आएंगे, ये रूलर ऐसे होंगे कि जो एक्सपेंशन की तरफ या लड़ाई करने के टारगेट से आएंगे। ठीक है, जैसे गोविंद है, ये एक्सपेंशनिस्ट है, अपने आप को एक्सपेंड करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट है। ऐसे ये ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में बार बार ये बैटल में जाएगा। लेकिन जैसे इसके बाद हम चौथे रूलर पे आते हैं, ये सबसे ही ज़्यादा कूल बंदा आ जाता है। कौन? अमोघ वर्ष। ठीक है, देखो अमोघ वर्षा, इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो ये है 814 से 878 समथिंग तक इसने रूल किया। ठीक है, एक बार ये इसका टाइम पीरियड चेक कर लेना, शायद 8778 ही है, फिर भी एक बार आप देख लेना। देखो अब समझो, अमोघ वर्ष, सबसे पहली चीज तो ये बहुत ही कूल बंदा है। ठीक है, एक्सपेंशन में बिलीव नहीं रखता, ये चाहता है कि पीस हो। भाई एक बात सोचो, जब आपके यहां पे ऐसी सिचुएशन है कि जिस जगह पे गुर्जर प्रतिहार बैठे हैं, जिस जगह पे पाल बैठे हैं और राष्ट्रकूट बैठे हैं, नीचे चोला बैठे हैं, इस जगह पे आप पीस की बात करोगे, आपको कोई जीने देगा? फिर भी ये इतने लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसकी पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। ये इतना सेक्युलर है। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या काम करके जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस को फॉलो करेगा और कैसे कैसे ये काम करेगा, डेवलपमेंट काफ़ी करेगा ये। देखो अब समझो, इसको बोला जाता है, पहली चीज़ तो हम बात करें, इसकी जो कंपैरिजन की जाती है वो कंपैरिजन की जाती है अशोका से, अशोक से। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है अशोक ऑफ साउथ, अशोका ऑफ साउथ रीजन। ठीक है, ठीक है, पहली चीज तो ये अशोका ऑफ साउथ रीजन, अशोक के बारे में सब जानते हैं, सबसे पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये सारे के सारे रिलीजन को लेके, मतलब ये सेक्युलर बहुत है, सेक्युलर रूलर। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये क्या कर रहा है, पैट्रोनेज दे रहा है, नहीं, ये डिफरेंट रिलीजन्स को पैट्रोनेज देगा और सबके लिए इक्वल ट्रीट करेगा। ठीक है, तीसरा, इसके टाइम पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर लैंग्वेज हम कह सकते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। कन्नड़ लैंग्वेज की डेवलपमेंट
अमोघ वर्ष के टाइम पीरियड में होती है। और इसके बेसिस पे इसने एक बुक लिखी, कवि राजमार्ग। कवि राजमार्ग बुक लिखी कन्नड़ लैंग्वेज में। किसकी है? अमोघ वर्ष की। किसके किस लैंग्वेज में लिखी है? तो कन्नड़ लैंग्वेज में, जहां से डेवलपमेंट होती है। चौथा, इसका एक इंस्क्रिप्शन है, और इंस्क्रिप्शन है संजना कॉपर इंस्क्रिप्शन। संजना कॉपर इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा गया है कि ये देवी को खुश करने के लिए, जो माता है उसको खुश करने के लिए इसने अपने आप की एक उंगली, फिंगर काट कर दे दी। इसने कहा कि भाई देखो, किसी की बलि नहीं देनी है, मैं अपनी उंगली काट के दे रहा हूं, माता को खुश करना है तो आप इससे भी कर सकते हो। आपको ब्लड देना है ना, तो आप इसको यूज करो, और इसकी बेसिस पे मैं आपको फिंगर दे रहा हूं, आप माता को खुश कर सकते हो। ठीक है। इसी के बेस पे एक इस टाइम पे ट्रैवलर आए, अरब ट्रैवलर, आपने पीछे भी नाम पढ़ा होगा सुलेमान का। सुलेमान, ठीक है। ये कहता है, जब कि बोला मैं पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करके आया हूं, अरब ट्रैवलर है ये सुलेमान, कह रहे हैं मैंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया, मुझे केवल 4 ही ट्रैवलर, 4 ही रूलर्स, स्ट्रॉन्ग रूलर दिखे। 4 रूलर्स ऐसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स दिखे, और उनमें से एक रूलर अमोघ वर्ष है। बोले 4 रूलर्स कौन कौन से हैं? बोले एक तो मैंने चाइना में देखा, चाइनीज है, एक कॉन्स्टेंटिनोपल में है, एक बगदाद में है, और चौथा है वो इंडिया में है। और इंडिया में अमोघ वर्ष है। सुलेमान कह रही है, जो कि आपने पीछे पढ़ा होगा, गुर्जर प्रतिहारों में भी आया था, जो कि अल बरुआ, बरुआ बोल रहे हैं, ये वरा को बरुआ बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं इसकी कंपैरिजन, ये इतना पावरफुल है, इतने पावरफुल रूलर मैंने कहीं नहीं देखे, इससे बड़ा पावरफुल रूलर कोई नहीं है। ठीक है। पूरी दुनिया में 4 ही रूलर ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग है मेरी नजर में, ये कह रहे हैं, और उन 4 में से एक अमोघ वर्ष है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो इसने कुछ, अब इतने लंबे टाइम तक रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये पैट्रोनेज भी देगा, इसके यहाँ पे आएंगे लोग, तो जैन रिलीजन से रिलेटेड इसके यहाँ पे कुछ ऑथर्स आए। ठीक है। और उन्होंने जैन रिलीजन की पैट्रोनेज भी की, और साथ में बुक्स को भी पैट्रोनाइज किया। तो यहाँ पे 2 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। देखिए, जैन रिलीजन है तो महावीर जैन से रिलेट होता है, तो आपको एक नाम याद रखने को मिलेगा, महावीरा। महावीरा, ठीक है। महावीरा आचार्य, आप इसका नाम रखो तो महावीराचार्य, महावीराचार्य। ठीक है। महावीर जैन से रिलेटेड है, ये जैन रिलीजन से, ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन। ठीक है। तो इसने बुक लिखी, और वो किस पे लिखी? गणित सार संग्रह। इनकी बुक का नाम है गणित सार संग्रह। ठीक है। इनकी बुक का नाम है महावीराचार्य गणित सार संग्रह। मैथमेटिशियन है, बहुत ही अच्छे फेमस मैथमेटिशियन है, और इनकी बुक है गणित सार संग्रह। दूसरे हैं जिनसेन, इन्होंने बुक लिखी, वो लिखी आदि पुराण। आदि पुराण, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पैट्रोनेज लेते हैं अमोघ वर्ष के रीजन में। क्लियर एकदम? तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, इनसे रिलेटेड ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोघ वर्ष का टाइम पीरियड बहुत ही इनके लिए गोल्डन पीरियड रहा है, ध्यान रखना है इसको। क्लियर? इसके बाद आते हैं हमारे पास में, अब नॉर्मल सी बातें होंगी। अब आते हैं हमारे पास अगले रूलर पे, दैट इज इंद्र 3 और फिर कृष्ण 3। पहले है इंद्र 3। अगर मैं बात करूं इंद्र 3 की, इंद्र 3 तो ये ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। ठीक है। और ट्राइपार्टिट स्ट्रगल में आपने पढ़ा है कि ये किसको डिफीट करके आएंगे? ये गुर्जर प्रतिहारों को डिफीट करेंगे। गुर्जर प्रतिहारों में भी महिपाल को, ठीक है, महिपाल पे ये अटैक करेंगे और महिपाल को हरा के आएंगे। ठीक है। तो उनको आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद आप देखोगे तो कृष्णा की बात करें तो कृष्णा 3 जो रूलर है, ये ट्राईपार्टिट स्ट्रगल को तो एंड कर चुके हैं, ये कन्नौज को तहस नहस करके आएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है, कन्नौज को खत्म कर दिया इसने, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया इसने। उसके बाद इसने देखा नीचे चोला है, वो कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, तो चोलाज के साथ में लड़ाई करेगा। और चोलाज में एक रूलर है परंतक, ठीक है, परंतक के साथ में ये लड़ाई करेगा। बैटल ऑफ टोक्कलम, ये नाम आपको याद रखना है, टोक्कलम, बैटल ऑफ टोक्कलम। 950 के टाइम पीरियड में ये लड़ाई होती है, जिसमें ये चोलाज को डिफीट करते हैं। किसमें? बैटल ऑफ टोक्कलम में। बहुत ही खूंखार, ये दोनों के दोनों आतंकवादी तो नहीं है, आतंकवादी नहीं है, रूलर है, दोनों के दोनों खूंखार है। ये ऊपर जाके अटैक करके आएगा, ये नीचे साउथ में बैटल ऑफ टोक्कलम करेगा। किसके साथ में? चोलाज के साथ में। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कृष्णा 3 ने पेट्रोनेज दिया, इसके टाइम में एक आया कौन? हल्ल युद्ध करके, हल्ल युद्ध, हल्ल युद्ध करके एक बंदा आया, इसको पेट्रोनेज दिया। और इसकी बुक है कवि रहस्य, कवि रहस्य, ठीक है। इनको पेट्रोनेज दिया और ये यहाँ पे इनके यहाँ पे आके स्टे करते हैं और इनको यहाँ पे रुकने को मिलेगा। क्लियर एकदम? तो ये हैं हमारे पास में किनसे रिलेटेड? राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड जितने भी रूलर्स हैं मैंने उनके बारे में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको सारे रूलर्स अच्छे से समझ आ गए। पाल डायनेस्टी समझ आ गई, गुर्जर प्रतिहार समझ में आ गए, राष्ट्रकूट समझ में आ गए। अब हम देखेंगे, अब इनको ना जैसे ट्राईपार्टिट स्ट्रगल होगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा रूलर किस पे अटैक कर रहा है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब हम ट्राईपार्टिट स्ट्रगल में फेज 1 फेज 2 इस तरीके से देखेंगे कि किस फेज में कौन डोमिनेट करेगा और कौन सा डोमिनेशन में उस कन्नौज पे अपना होल्ड बनाएगा, ठीक है। तो फिर वो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।